नमस्कार विद्यार्थियों, एमए फाइनल के तद्धित प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे एक प्रत्यय है तल, जिसमें त शेष रहता है और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे तस्य समूह यानी उसका समूह, समूह अर्थ में ये हमारा प्रत्यय है। और समूह अर्थ का ये जो प्रत्यय है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए क्या कहते हैं, ग्राम जन एवं बंधु शब्द से समूह अर्थ में तल प्रत्यय आता है। 3 शब्द गिनाए हैं सूत्र में, ग्राम जन बंधुभ्य तल, अर्थात ग्राम जन और बंधु ये जो शब्द हैं इनसे क्या होगा, तल प्रत्यय आ जाएगा। तो ग्राम जन और जो बंधु शब्द हैं इनसे समूह अर्थ में तल प्रत्यय करेंगे। अब देखिए कि ये जो शब्द हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है ग्रामता, क्योंकि पहला शब्द है इसमें ग्राम। तो जब आप ग्राम शब्द से शुरू सिद्धि करेंगे ग्रामता, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रामता शब्द है ये क्या है, समूह अर्थ में है। और इसका जब विग्रह करेंगे तो ग्रामाणाम समूह, क्या लिखेंगे आप, ग्रामता, और आप लिखेंगे ग्रामाणाम समूह, अर्थात गांव का समूह। जब आप लिखेंगे इसका जब विग्रह करेंगे तो ग्राम प्लस आम और प्लस तल, और सूत्र लगा देंगे ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। सूत्र से तल प्रत्यय आगम, सूत्र से समूह अर्थ में तल प्रत्यय आगम। ये है। फिर क्या करेंगे, इस तल के ला का लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे ग्राम प्लस आम प्लस त, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से तल के लकार की इत संज्ञा तल के लकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक लकार का लोप। जब इसका लोप हो जाएगा फिर हम इस पूरे समूह की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद फिर उसका लोप करेंगे। तो आपको पता है प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र है, आप लिखेंगे ग्राम प्लस आम प्लस तल, क्योंकि इसको तल ही बोलेंगे हम, और सूत्र लगा देंगे आप कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा
और फिर ये जो सुप है आम, इसका लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे ग्राम प्लस त, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों आप, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप आम का लोप। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ग्रामत शब्द बन गया, और आपको पता है ये शब्द कैसा है, ये शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और आदंत शब्द है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, टाप प्रत्यय लें। आप यूँ कहेंगे जोड़ कैसे दिया, तो विद्यार्थियों ये जो प्लस का निशान होता है, आपको ध्यान रखना है कि हम अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं। व्याकरण शास्त्र में कहीं भी क्या है, प्लस का निशान नहीं है। तो देखिए आप लिखेंगे अजा ध्यतष्टाप, सूत्र से ग्रामत शब्द से टाप प्रत्यय आगम। और जब ये टाप प्रत्यय आ जाएगा तब इसके पा का और टा का लोप करेंगे। ग्रामत प्लस, देखिए पहले पा का कर लेते हैं और आप लिखेंगे, चलो दोनों का ही कर लेते हैं, हमारे पास बचेगा आ। तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से टाप के पकार की इत संज्ञा और चोटू सूत्र से टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार एवं टकार का लोप। फिर इसको आपको पता है यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, सूत्र लग जाएगा अकह सवर्ण दीर्घ से, इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका ग्रामता, और सूत्र लग जाएगा आपका
अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ एकादेश करने पर और विभक्ति कार्य कर देंगे, ये हो जाएगा विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, जिस प्रकार से आपने ग्रामता शब्द सिद्ध किया है, इसी प्रकार से आपका शब्द बनेगा आपका जनता। और जनता शब्द है, इसका अर्थ है जनानाम समूह। जनानाम समूह। और आप इसका जब शुरुआत करेंगे, आप लिखेंगे जन प्लस आम और प्लस तल। और ये जो प्रकृत सूत्र है, उससे क्या होगा विद्यार्थियों, तल प्रत्यय का आगम हो जाएगा। और जैसे आपने ग्रामता शब्द सिद्ध किया है, ग्राम शब्द को हटा देंगे, जन लगा देंगे, जनता शब्द सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, बंधुता है, और बंधुता में आप लिखेंगे बंधु नाम समूह। आप लिखेंगे बंधु प्लस आम प्लस तल, और आपका ये सूत्र लग जाएगा ग्राम जन बंधुभ्यस तल। इस सूत्र से क्या होगा, इस सूत्र से आपका तल प्रत्यय आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका बंधुता। केवल आपको क्या है, जो ग्रामता आपने शब्द सिद्ध किया है, ग्रामता शब्द में अब आप ग्राम शब्द को हटा देंगे, और ग्राम शब्द को हटा करके यदि बंधु शब्द लिख देंगे तो आपकी ये सिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, ये जो हमारा वार्तिक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वार्तिक का पाठ उसी स्थान पर होता है जिस सूत्र से वह वार्तिक संबंधित होता है। जैसे देखिए, आपका ये सूत्र था अभी जो पढ़ा आपने, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, तो समूह अर्थ में ही ऐसे ही क्या है उसने बताया, गज सहायभ्याम चेति वक्तव्यम। गज और सहाय, क्या कहा, गज सहायभ्याम चेति वक्तव्यम। गज एवं सहाय, ये दो शब्द हैं, इनसे भी क्या है, समूह अर्थ में तल प्रत्यय कहना चाहिए। ये वार्तिक है, और वार्तिक आपको पता है कात्यायन ने लिखे हैं। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि भी है। तो क्या कहते हैं, गज सहायभ्याम चेति वक्तव्यम, यानी गज और सहाय, ये जो षष्ठी अंत समर्थ प्रातिपदिक हैं, इनसे समूह अर्थ में तद्धित तल प्रत्यय कहना चाहिए। यानी इनसे भी गज एवं समूह जो शब्द हैं, उनसे भी क्या है, आपका तल प्रत्यय आता है। तो देखिए, अगर आपको गजता सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, गजता,
और गजता शब्द सिद्ध करना है तो आप समझ जाएंगे कि गजों का समूह है। क्या करना है आपको? गजता। और आप लिखेंगे गजानाम समूह। तो आप लिखेंगे गज प्लस आम प्लस तल। और कोई ध्यान रखना है, बस इतना सा अंतर है। पहले हमने कौन सा ग्राम जन बंदोबस्त स्थल ये सूत्र लगाया था, और अब हम सूत्र लगाएंगे ये वाला। तो देखिए आप लिखेंगे गज सहायभ्याम चेति वक्तव्यम वार्तिक से समूह अर्थ में तल प्रत्यय आगम। और फिर जब तल प्रत्यय ले आएंगे तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों फिर आप इसके ला का लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे गज प्लस आम और प्लस ता, और सूत्र लग जाएगा आपका हलंत्यम सूत्र से तल के लकार की इत संज्ञा एवं तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक लकार का लोप। और फिर उसके बाद देखिए इसकी पूरे की हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करके उसका लोप करेंगे। तो आप लिखेंगे देखिए गज प्लस आम और प्लस तल, और सूत्र लगा देंगे आप कृत कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर अब जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो हम क्या करेंगे, इस आम का जो सुप है उसका लोप करेंगे। और आप लिखेंगे गज प्लस त, और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और सुप कौन सा है आपको पता है, आम है, का लोप। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए, आपको पता है हमारे पास क्या शेष रहता है, गजत। इससे हम क्या करेंगे, टाप प्रत्यय ले आएंगे और आप लिखेंगे अजाध्यतष्टाप। सूत्र से स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय आगम। फिर क्या करेंगे, ये जो टाप है इसका जो पा है और टा है, इन दोनों की संज्ञा करेंगे और फिर उसका लोप कर लेंगे। तो आप लिखेंगे गज त और प्लस आ और सूत्र लग जाएगा आपका हलंत्यम। सूत्र से टाप के पकार की इत संज्ञा तथा चुटु सूत्र से टाप के टकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार एवं टकार का लोप। जब लोप हो जाएगा फिर इसको आप जोड़ देंगे, ये बन जाएगा गजता और सूत्र लगेगा आपका अकह सवर्णे दीर्घ। आप लिखेंगे सूत्र से सवर्ण दीर्घ एकादेश करने पर। और फिर आप लिख देंगे जनता। आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से देखिए, ये आपका शब्द बनेगा सहायता और आप लिखेंगे सहायता जो है सहायानाम समूह। क्या लिखेंगे, सहायानाम समूह। और फिर जब आप लिखेंगे सहाय प्लस आम प्लस तल
और ये जो वार्तिक है विद्यार्थियों, प्रकृत वार्तिक, इस वार्तिक से क्या होगा, इस वार्तिक से आपका तल आ जाएगा। जैसे आपने गजता किया, केवल गज शब्द के स्थान पर यदि आप सहाय शब्द लिख देंगे तो आपकी सहायता की सिद्धि हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।